ट्रेन में बैठकर सौम्या ने साहिल को कॉल किया, लेकिन साहिल बिजी था, इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं कर पाया। सौम्या ने साहिल को मैसेज छोड़ दिया, हम लोग वापस निकल रहे हैं, इंदौर पहुंचकर कॉल करूंगी, बाय, लव यू। और मेरे बर्थडे पर मुझे इतनी प्यार भरी यादें देने के लिए तुम्हें ढेर सारा प्यार, मिस यू सो मच। मैसेज सेंड करती हुई सौम्या इमोशनल हो गई। उसकी आंखें भर आई। उसका मन कर रहा था कि वो साहिल के पास जाए, उसे प्यार से गले लगाकर कहे कि मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, हमेशा हमेशा के लिए। साहिल से मिलकर सौम्या को हमेशा ही एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। वो अपनी सारी परेशानियां भूलकर खुशी से भर जाती थी। उसका साहिल था भी बहुत अच्छा, बहुत केयरिंग और बहुत प्यार देने वाला। साहिल को सौम्या में कभी ना तो कोई कमी दिखी और ना ही सौम्या की कोई बात गलत लगी। अब सौम्या को इंतजार था तो बस अपनी शादी का। सौम्या यही सब सोचते सोचते कभी खुश होती, कभी उदास। वहीं उसके साथ ही बैठी वैशाली बिल्कुल शांत थी। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, वैशाली को विनय का फोन आने की उम्मीद भी कम होती नजर आ रही थी। दोनों का ही रिश्ता आगे किस मोड़ पर जाने वाला था, ये कोई नहीं जानता था। इधर निखिल जब ऋतु के हॉस्टल पहुंचा तो उसकी वार्डन ऋतु को बहुत डांटने लगी। तब ऋतु ने अपने मोबाइल में क्लिक किए हुए फोटोज को दिखाकर उनको ये विश्वास दिलाया कि वो अपनी फैमिली के साथ ही थी और निखिल भी उसकी फैमिली जैसा ही है, इसलिए वो निखिल के साथ वापस आई है। ऋतु की वार्डन ने अगली बार बिना बताए कहीं ना जाने की वार्निंग देकर उसको अंदर जाने दिया। ऋतु भारी मन से निखिल को बाय बोलकर अंदर चली गई। निखिल उसे जाते हुए देखता रहा और जब ऋतु अंदर पहुंच गई तब निखिल भी वहां से वापस अपने फ्लैट की तरफ निकल आया। रात तक सौम्या और वैशाली भी अपने अपने घर पहुंच गई थी। घर पहुंचने के बाद दोनों ने एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं किया। दोनों ही जैसे एक सदमे में थी और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि जो भी हुआ वो एक बुरा सपना था। वो दोनों कभी दिल्ली गई ही नहीं। ऐसा सोचते हुए वैशाली और सौम्या नॉर्मल रहने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रात को जब साहिल फ्री हुआ तब उसने सौम्या का मैसेज देखा और उसे कॉल किया। साहिल का फोन देखकर सौम्या खुश हो गई। वह जिन बेबसी के हालातों में खुद को महसूस कर रही थी, उसमें सिर्फ साहिल ही ऐसा था जो उसकी मदद कर सकता था। इसलिए साहिल की आवाज सुनकर भी सौम्या को बहुत हिम्मत सी मिल जाती थी। थोड़ी देर बात करने के बाद साहिल ने भी फोन रख दिया। फिर अपने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके सौम्या के बारे में सोचता रहा। तभी उसे याद आया कि कल इस समय वे लोग कितनी मस्ती कर रहे थे। सौम्या को याद करते हुए उसने अपने मोबाइल में से सौम्या की फोटो निकाली और देखने लगा। ऋतु ने उसके मोबाइल में कल सौम्या और साहिल की एक साथ जो फोटो निकाली थी, उनमें दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। साहिल की सगाई के बाद ये पहला मौका था जब दोनों ने साथ में फोटो निकलवाई थी। साहिल अपनी फोटो को गौर से देखते हुए सोचने लगा कि सगाई से अभी तक सौम्या और साहिल दोनों के लुक्स में काफी अंतर आ गया है। सगाई की सारी फोटोज में दोनों के चेहरे पर अलग ही ग्लो था और कल वाले फोटोज में सौम्या बहुत बुझी बुझी और उदास लग रही थी। वहीं साहिल ट्रेनिंग में होने के कारण काफी चेंज सा दिखने लगा था। इतने महीनों की कड़ी मेहनत से उसके चेहरे पर एक अलग ही मैच्योरिटी सी दिखने लगी थी। इतने गौर से फोटो देखते हुए साहिल का ध्यान सौम्या की गर्दन पर गया, जिसमें उसने साहिल का दिया हुआ पेंडेंट नहीं पहन रखा था। वही पेंडेंट जो साहिल ने सौम्या को वैलेंटाइंस डे पर दिया था और अगले दिन साहिल ने खुद अपने हाथों से सौम्या को वो पेंडेंट पहनाया था। साहिल ने फोटो को जूम करके बहुत ध्यान से देखा, लेकिन सौम्या के गले में वो पेंडेंट नहीं था। साहिल को लगा हो सकता है पेंडेंट टूट गया हो, क्योंकि ऐसे तो सौम्या उसको हटाने वाली नहीं थी। साहिल की दी हुई हर चीज सौम्या के लिए बहुत स्पेशल होती थी। इसलिए पेंडेंट के बारे में पूछने के लिए साहिल ने सौम्या को दोबारा फोन लगाया और बोला, हाँ सौम्या, कल वाली फोटो को देख रहा था यार, सगाई से हम दोनों ही कितने चेंज हो गए हैं। इस बात पर जवाब देते हुए सौम्या बोली, हाँ यार, चेंज तो हो ही जाएंगे, तब हम दोनों यहीं थे इंदौर में और जब मर्जी तब मिलना हो जाता था। अब तो कितने महीनों बाद मिले थे और फिर
तुम्हारी लाइफ तो बिल्कुल ही चेंज हो गई है। मेहनत भी तो पड़ती होगी तुम पर। बैंक जाना, वापस आना और घर के छोटे मोटे काम भी तो खुद ही करने पड़ते होंगे, इसलिए तुम भी तो दुबले हो गए हो। सौम्या की बात पर साहिल हंसने लगा। बोला, हाँ हो सकता है यही कारण हो। फिर पेंडेंट के बारे में पूछने लगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें वैलेंटाइंस डे पर जो पेंडेंट दिया था जिसमें डबल एस बने हुए थे, वो कहाँ है? सौम्या बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से बोल पड़ी। अरे कहाँ होगा भला, मेरे गले में है और कहाँ। तुम्हारी दी हुई हर चीज मेरे पास ही रहती है, कहकर सौम्या हंसने लगी। साहिल को लगा कि शायद सौम्या को मालूम ही नहीं कि उसका पेंडेंट उसके गले में नहीं है। वो फिर बोला, अरे मैंने अभी अभी फोटो देखी है और उनमें से किसी भी फोटो में तुम्हारे गले में वो पेंडेंट नहीं था। साहिल की बात सुनकर सौम्या ने अपने गले पर हाथ फिराया और एकदम घबरा कर कहने लगी, यार सच में पेंडेंट मेरे गले में नहीं है, पता ही नहीं चला कब कहाँ गिर गया। कहते कहते सौम्या रोने लगी। साहिल सौम्या की आवाज सुनकर उसको समझाते हुए कहने लगा, अरे तुम घबराओ मत, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था और फिर पेंडेंट ही तो था। मुझे लगा कि अगर टूट गया होगा तो मैं उसको एक्सचेंज करके दूसरा ले आऊंगा, बस इसलिए पूछ रहा था। कोई बात नहीं, मैं दूसरा लाकर दे दूंगा, पर तुम इस तरह परेशान मत हो। सौम्या बोली, नहीं साहिल, वो हमारे वैलेंटाइंस डे की निशानी थी और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ कि इतनी स्पेशल चीज को भी गुमा दूं। साहिल सौम्या की फीलिंग समझ रहा था, इसलिए प्यार से बोला, अच्छा ठीक है, तो तुम ऐसा करो, अच्छे से ध्यान करो कि तुम कल कहाँ कहाँ गई थी और लास्ट टाइम तुमने वो पेंडेंट अपने गले पर कब देखा था।